बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रहनुमा के साथ आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ हाज़िर है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अमूमन हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाते हैं जो इस मुल्क में मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन आज हम किसी मेहमान से मुलाकात नहीं कराएँगे, बल्कि आज हमारे प्रोग्राम में जिस शख्सियत पर गुफ्तगू होगी वो पाकिस्तान, बर्र सग़ीर, बल्कि बिलाशुबा आलम इस्लाम और सारी दुनिया में बड़ी अहम शख्सियत है और बहुत ही अहमियत की हामिल है। हमने सैयद अबुल आला मौदूदी के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात हम कर रहे हैं और इन नशरियात में सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों ने इज़हार ख़याल किया है। हम आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे और उनकी आरा भी सुनवाएंगे जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनके दौर में काम किया, उनके कलम से निकलने वाली तहरीरों को देखकर उन्होंने लिखना भी सीखा और उसको और फैलाया भी है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ऐसे दौर में पैदा हुए जब चारों तरफ ग़ुलामी, चारों तरफ मुसलमानों के लिए कोई रास्ता नहीं, अंधेरा, और ऐसे दौर में वो एक इस्लामी रियासत के खद व खाल बयान करते हैं, इनकलाब की बात करते हैं, मुसलमानों को उठ खड़ा होने की बात करते हैं। हमने इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं रोज़नामा नई बात के चीफ़ एडिटर जनाब अताउर रहमान साहब। हम अताउर रहमान साहब से इनके हवाले से 2-3 सवालात करना चाह रहे हैं। तो अताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी तहरीरें लिखी हैं। उस ज़माने में वो तहरीरें लिखी हैं, जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया कि ग़ुलामी का दौर था, तो क्या उन तहरीरों ने क्या असर दिखाया था और उन तहरीरों के नतीजे में मुसलमानों में किस तरीके से बेदारी पैदा हुई थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका पहला सवाल बहुत ही रेलिवेंट है कि मौलाना मौदूदी ने उस अहद में तसव्वुर इनकलाब दिया जब मुसलमान हर जानब ग़ुलामी की कैफियत में मुब्तला थे, और 1940 से 41 में जब मौलाना मौदूदी ने अपने सियासी नज़रियात की तबलीग और तफ़हीम शुरू की, उस वक्त शायद ही कोई दुनिया में आज़ाद मुसलमान मुल्क हो। एक आध शायद ईरान के बारे में कहा जाता था, लेकिन ईरान भी अमलन रूस और बरतानिया की अमलदारी में आ चुका था। तो उस अहद में मौलाना मौदूदी ने जब तसव्वुर इनकलाब दिया तो उसकी एक और जो इनफरादी खसूसियत थी उनके तसव्वुर में कि तब इनकलाब की बातें जो हैं वो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट लोग करते थे, और वो कम्युनिस्ट, हर मुल्क में कोई ना कोई कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से कोई तंजीम या तहरीक कायम थी और उनके यहाँ इनकलाब की बातें की जाती थी। मौलाना मौदूदी ने जो तसव्वुर इनकलाब दिया वो इस लिहाज से मुनफरिद था कि उन्होंने उसकी बुनियाद जो है वो इस्लाम के तसव्वुरात पर रखी, अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए नज़रियात पर रखी, और एक ऐसा इनकलाब का उन्होंने तसव्वुर दिया जो कि मुसल्लत कहीं से मुसल्लत करदा नहीं था, बल्कि मुसलमानों के अपने दिलो दिमाग से में उसकी जड़ें पाई जाती थी और मुसलमानों के अपने कल्चर और तहज़ीब में से उसकी उठान हुई थी। इस्लामी इनकलाब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बर्पा किया था और इस्लाम के आफाकी नज़रियात की बुनियाद पर किया था, मौलाना मौदूदी ने इस दौर में 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में ये तसव्वुर पेश किया कि इस्लाम जो है वो महज़ एक मज़हब नहीं है, वो एक नज़रिया हयात है, बाकायदा निज़ाम ज़िंदगी की हैसियत रखता है और इसको गालिब और नाफिज करने के लिए पुरअमन सियासी तरीके से जिद्दोजहद की जा सकती है और उस जिद्दोजहद के नतीजे में पूरी ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाब, मुसलमानों की ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लाया जा सकता है। और वो इनकलाब जो है वो इस लिहाज से मुसलमानों के की किस्मत को बदल सकता है कि वो महज माशी इनकलाब नहीं होगा, वो महज एक मज़दूरों की हुकूमत कायम करने वाला हुकूमत नहीं लाएगा, बल्कि वो हमागीर होगा और वो समाज के हर पहलू से लेकर सियासत और मईशत तमाम शोबों को अपनी लपेट में ले लेगा। ये एक अरसे के बाद इस्लाम के अंदर इनकलाबी नज़रियात का
तारुफ भी था और उन्हें बर्पा करने के लिए बाकायदा एक जिद्दोजहद भी मौलाना मौदूदी के सामने थी। उसका नक्शा उन्होंने पेश किया। इस लिहाज से वो इस्लामी फ़िक्र के अंदर और दुनिया में जो उस वक्त फ़िक्र राय थी उसमें उन्होंने एक मुनफरद तसव्वुर को फ़रोग़ दिया। अताउर रहमान साहब, एक और बात है कि मौलाना मौदूदी ने बहुत कुछ लिखा और उनका लिखा हुआ हम पढ़ते रहते हैं, और आपने भी यकीनन पढ़ा और आपने बहुत सारी चीज़ें उनकी आपके सामने भी आईं। उर्दू सहाफ़त पर, उर्दू अदब पर और ज़बान पर उसके क्या असरात हुए? जी, इसका एक आसान सा जवाब तो ये है कि इस वक्त उर्दू सहाफ़त में जितने मारूफ नाम पाए जाते हैं और जितने बुलंद पाया सहाफ़ी काम कर रहे हैं, उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो मौलाना मौदूदी के अफ़कार से भी मुतासर थे और जिन्हें मौलाना मौदूदी के असलूब ने, तर्ज़ तहरीर ने और उन्होंने जो उर्दू अदब और सहाफ़त में एक नया पहलू उजागर किया था कि मज़हब और अक़ल के दरमियान एक मलाप पैदा किया था और इस्तदलाल को खालिस्तन अक़ली बुनियादों पर की इमारत बुलंद की थी। तो इस वक्त सहाफ़त में वो लोग ज़्यादा पेश हैं जिन्होंने मौलाना मौदूदी की तहरीरों से बराह रास्त असर कबूल किया। लिहाजा मौलाना मौदूदी आज के असलूब सहाफ़त में और ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान में एक ज़िंदा शख्सियत की हैसियत रखते हैं। और ये भी मौलाना मौदूदी का कमाल था उनकी तहरीरों का कि उनके अंदर जो असर पजीरी पाई जाती थी, उनके अंदर उनकी तहरीरों में जो जामियत का तासुर उनकी तहरीरों को पढ़कर मिलता था। आज बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं और सरबर आवर्दा सहाफ़ी हैं जो उसको अपने अंदर उस तर्ज़ तहरीर को समोने की कोशिश करते हैं और उस अंदाज़ को इख्तियार करते हैं। इस लिहाज से मौलाना मौदूदी आज एक रेलिवेंट शख्सियत की हैसियत रखते हैं उर्दू सहाफ़त में। अताउर रहमान साहब, एक और सवाल, एक बड़ा अहम सवाल है। एक ज़माना गुज़र गया, बहुत सारे जमात इस्लामी कायम हो गई, मौलाना मौदूदी ने तहरीरें अपनी जमात के हवाले से लिखी, इनकलाब के हवाले से लिखी। बुनियादी तौर पर मुसलमानों के लिए एक ऐसी तहरीर लिखी जिसके नतीजे में उन्होंने मुसलमानों का रिश्ता अव्वल दौर से जोड़ा और साहिब कुरान से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जोड़ दिया और बराह रास्त मुसलमानों को उससे मिला दिया। तो अब एक सवाल है, अजीब सी बात लगती है लेकिन पूछने वाली इसलिए है कि बहुत सारे लोग इसको जो ओनरशिप का मसला कहते हैं, मौलाना मौदूदी के चाहने वाले क्या सिर्फ जमात इस्लामी में हैं, क्या सिर्फ पाकिस्तान में हैं, या उनके चाहने वाले और उनका काम सारी दुनिया में फैला हुआ है? आप ज़रा इस पर गौर कीजिए कि आज जो इस्लामी सियासत के हवाले से जितनी इस्तिलाहात जो हैं वो मुस्तअमल हैं और जितने जो कंसेप्ट्स पाए जाते हैं वो सिर्फ जमात इस्लामी की इजारादारी नहीं है, बल्कि इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी, इस्लामी दस्तूर, इस्लामी आइन और इस्लामी हुकूमत के हवाले से जो नज़रियात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, आलम अरब के अंदर, बल्कि आयतुल्लाह ख़मैनी ने ईरान में जो इनकलाब पैदा किया और वहाँ पर जो इन इस्तिलाहात का इस्तेमाल हुआ, वो सारी की सारी और उनसे मुतल्लिक़ जो तसव्वुरात थे वो हैं जो कि मौलाना मौदूदी की तहरीरों में हमें मिलते हैं। और मौलाना मौदूदी ने उनकी तफ़हीम और तबलीग में बहुत अहम काम किया था। लिहाजा मौलाना मौदूदी ने जो दौर जदीद में इस्लामी इस्तिलाहात को नए मानी और नए मफ़ाहीम दिए हैं वो आज भी मुस्तअमल हैं और जमात इस्लामी के बाहर के हलकों में ज़्यादा मुस्तअमल हैं। और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर जो आइन है पाकिस्तान का और इसकी जो इस्लामी शिकात हैं और इसके अंदर जो इस्लामी नज़रियात समो दिए गए हैं वो ज़्यादा वो हैं जिनका तसव्वुर मौलाना मौदूदी ने दिया था। लिहाजा मौलाना मौदूदी की फ़िक्र जो है वो जमात इस्लामी तक महदूद नहीं रही है, वो आलम अरब में भी, ईरान में भी, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी वो जमात इस्लामी के हलकों से बाहर फैल चुकी है और इनसे एक बड़ी दौर जदीद के लोग मुतासर हुए। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब आपका हमारे साथ रहने का। मौलाना के बारे में आपसे इंशाअल्लाह हम फिर किसी वक्त
बहुत तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ अभी अताउर रहमान साहब थे, आपने सुना जो बातें उन्होंने की हैं, और अभी इसमें यकीनन तशनगी मौजूद है कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का काम, वो कहते हैं कि सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, दुनिया इस्लाम में, अरब में, बर-ए-सग़ीर में, हर जगह और किसी की मीरास नहीं है। और इस काम के हवाले से जो उन्होंने बात की है, आज हर अच्छा लिखने वाला, हर अच्छा उर्दू लिखने वाला किसी न किसी तरह सैयद अबुल आला मौदूदी से मुतासिर है। और हैरत अंगेज़ बात, ये खुशी की बात या फ़ख्र की बात यह है कि वो किसी भी सियासी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, मौलाना से अपने ताल्लुक़ के हवाले से कभी शर्मिंदा हो के नहीं कहता कि मेरा ताल्लुक़ नहीं है। चाहे वो मुस्लिम लीग नून और वहाँ से होते हुए तहरीक इंसाफ में जाने वाले जावेद हाशमी हों, वो अपना बड़े फ़ख्र के साथ मौलाना मौदूदी से अपना ताल्लुक़ का इज़हार करते हैं। या किसी और रहनुमा की बात भी की जाए, या किसी और तहरीर करने वाले की बात भी की जाए, सैयद अबुल आला मौदूदी की तहरीरों का ये एजाज़ है। हमारे साथ नाज़रीन, हमारी जो अभी गुफ्तगू हुई, एक और अहम शख्सियत जिन्होंने सैयद अबुल आला मौदूदी के साथ क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद से बहुत सारा वक्त गुजारा, उनके साथ लिखना पढ़ना, उनकी तहरीरों से बराह रास्त इस्तिफ़ादा किया, और उनके साथ ही उन्होंने बहुत सारे कामों में हिस्सा भी लिया। और पाकिस्तान के कदीम लिखने वालों में जो आज तक लिख रहे हैं, बाकायदगी से लिख रहे हैं, बड़े गहरी नज़र से तज्ज़िया करते हैं, और बहुत ही मारूफ़ नाम है। उर्दू डाइजेस्ट के मुदीर आला अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ़ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये कि हम चाहेंगे कि हमें पता चले कि मौलाना मौदूदी से आपका तारुफ़ कैसे हुआ और किस तरीके से आपके उनके जो है आप उन तक पहुँचे। मौलाना की शख्सियत से मेरा अपना तारुफ़ 1945 में हुआ। मैं उस वक्त 7वीं जमात में पढ़ता था, और ये इलाका है जहाँ मैं उस वक्त पढ़ रहा था, वो उसकी तहसील या उसका शहर सरसा था, और उसका ज़िला हिसार था, जो बाद में मशरक़ी पंजाब का हिस्सा बना और वो फिर भारत का भी शामिल कर दिया गया। तो मैं उस वक्त 7वीं जमात में पढ़ता था, तो हमारे एक उस्ताद जो हमें रियाज़ी पढ़ाते थे, निज़ामुद्दीन साहब उनका नाम था। तो वो चूँकि मुसलमान उस्ताद थे, और हम जहाँ रह रहे थे वहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी, तो वहाँ किसी मुसलमान उस्ताद का होना हमारे लिए बहुत गनीमत होता था, और हम उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ पैदा कर लेते थे। तो ये वैसे भी बहुत शगुफ्ता आदमी थे, और तो इनके साथ ताल्लुक़ गहरा पैदा हुआ, और इनसे मिलना जुलना, और रियाज़ी के अलावा उनसे उर्दू ज़बान पर और उस वक्त के हालात पर बात करने का मौका मिलता रहता था। एक सुबह मैं उनके पास बैठा चाय पी रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ख़्याल में इस वक्त उर्दू का सबसे बड़ा इंशा बर्दाश्त कौन है, और किसकी तहरीर में बहुत बड़ी क़ुव्वत है। तो उन्होंने कहा सैयद अबुल आला मौदूदी, और कहा कि वो ऐसी तहरीर है उनकी कि जो दिल में उतरती चली जाती है, और जो नेक जज्बात हैं उसका एक तूफ़ान उमड़ता चला आता है उनकी तहरीर पढ़ने के बाद। तो चुनांचे फिर उसके बाद मुझे ये ख़्याल पैदा हुआ कि मुझे मौलाना की तहरीरें पढ़नी चाहिए, और मुझे मालूम करना चाहिए कि उनकी तहरीर कैसी है। तो मेरे बड़े भाई हाफिज़ अफरोज़ हसन, जो मुझसे उम्र में 8-10 साल बड़े थे, वो सरसे में तर्जुमान कुरान मंगवाया करते थे। तो मैं तो चूँकि अभी तालिब इल्म था, तो मैंने कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी तर्जुमान कुरान पर, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने तर्जुमान कुरान जो आता था वो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वो तो खैर बहुत तहरीर जो थी मौलाना की, वो बड़ी, आप वो तो उसमें ज़्यादातर तो मौलाना कुरान की तफसीर लिख रहे थे उस वक्त, और जो बहुत इल्मी मसाइल थे वो उठाते थे। तो खैर उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि और भी चीज़ें जो हैं, मसलन मुझे याद पड़ता है कि खुतबात उनकी किताब थी, शहादत हक़ थी, छोटे छोटे पम्फलेट थे, सलामती का रास्ता था।
तो वो जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझ पर उनकी शख्सियत का बहुत गहरा असर हुआ। चुनांचे जब पाकिस्तान बना और हमारा ख़ानदान पाकिस्तान से जब पाकिस्तान आया और लाहौर में हम ठहरे, ये हम मेरे बड़े भाई पहले से यहाँ मुलाजिम थे, तो हम यहाँ ठहरे, चुबरजी क्वार्टर्स में ठहरे। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि अजनबी था मैं और लाहौर बहुत बड़ा शहर था और हम एक पसमानदा इलाके से आए थे, तो इसलिए लाहौर का कुछ पता भी नहीं था, कुछ मालूम भी नहीं था कि कौन सा इलाका कहाँ है। तो सबसे पहले मैंने ये मालूम किया कि सैयद अबुल आला मौदूदी कहाँ रहते हैं। तो आसपास से पता चला कि वो इचरे में रहते हैं। चुनांचे फिर मैं चुबरजी क्वार्टर से पैदल चलता हुआ रास्ते वास्ते पता करता हुआ मैं इचरे पहुँचा और वहाँ मेरी मौलाना से मुलाकात हुई। ये गालिबन दिसंबर 1947 की बात है। तो वो शख्स है जिनको मैंने 2 साल पढ़ा और जो एक बहुत आइडियल के तौर पर मेरे लिए उभरे थे। तो जब मैं उनको देखा तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। और फिर तारीख़ी अहमियत की बात यह है कि अगले ही दिन मौलाना ने उनकी जो इचरे के पास ही एक मस्जिद थी, उसमें उन्होंने दर्स कुरान शुरू करने का ऐलान किया। चुनांचे मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि जिसने मौलाना का पहला दर्स कुरान जो उन्होंने सूरह फातिहा से शुरू किया और फिर सूरह बकरा तक शुरू आगे बढ़ते चले गए और मैं कई महीने उनका ये दर्स सुनता रहा जब तक मैं लाहौर में रहा। तो इस तरीके से मौलाना की से जो मेरा ताल्लुक़ है वो इस तरह कायम हुआ और फिर वो आगे गहरा होता चला गया और उनके जो सियासी और दीनी और दावती सरगर्मियाँ थी उनको करीब से देखने का मौका मिला। अब इसी के साथ कुरैशी साहब ये बात भी आती है कि मौलाना मौदूदी ने जो फ़िक्री तहरीक बर्पा की थी बर सग़ीर में, वो यकीनन बर सग़ीर में तो एक इब्तदाई मराहिल में थी, लेकिन जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया तो उसने क्या किरदार अदा किया और वो किस तरह एक लहर बनी, उस हवाले से भी कुछ हमारे नाजरीन के लिए रोशनी डालें। आपका ये सवाल कि बर सग़ीर यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़िक्री इनकलाब लाने के लिए मौलाना ने क्या किया, तो उसका जो मैं समझाऊँ वो तो ये है कि पहले मौलाना ने अपनी तहरीरों के ज़रिए लोगों में एक सोच, एक शऊर पैदा किया और एहसास दिलाया कि जो हमारी अज़मत गुमगुश्ता है हमें उसकी तरफ आना है और उसके लिए आने के लिए हमें कुरान और हदीस को समझना है और असर हाज़िर में इस्लाम को एक निज़ाम की हैसियत से जहाँ जहाँ भी हो सके उसको नाफिज करना है। तो उन्होंने पहले फ़िक्री फ़ज़ा पैदा की, अपनी लिटरेचर तैयार किया, उन सवालों के जवाब दिए जो उस पर उठ रहे थे और मुसलमानों की बका का मसला था। तो उस तरीके से उन्होंने फिर उसके बाद जब वो एक मुसलसल लिखते रहने के बाद मेरे ख़्याल 20 साल वो लिखते रहे, उसके बाद फिर उन्होंने लोगों को दावत दी कि जो मैं लिख रहा हूँ अगर वो उसको सही समझ रहे हैं और ये समझते हैं कि ठीक रास्ता है और हमें इन्हीं बुनियादों पर एक फ़िक्री और एक तहज़ीबी इनकलाब लाना है, तो हमें मिलकर जमा होना चाहिए और एक जमात की बुनियाद डालनी चाहिए। चुनांचे मुझे याद पड़ता है कि उनकी दावत पर गालिबन सन 42 में पूरे हिंदुस्तान से लोग जमा हुए। बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं थे, लेकिन जो थे वो उस वक्त सोसाइटी का मक्खन थे की हैसियत रखते थे और जय्यद उलमा थे जिनका अपना बहुत बड़ा अपना उनका इल्म बहुत था, जिनके अपनी शोहरत बहुत थी, जिनका अपने हल्का इरादत बहुत था। वो जमा हुए और फिर उन्होंने ये जमात इस्लामी, फिर उन्होंने जिस राह की तरफ वो लोगों को बुला रहे थे, फिर उस राह पर चलने के लिए उन्होंने एक मुनज़्ज़म कोशिश की और उस मुनज़्ज़म कोशिश को फिर वो बतदरीज आगे बढ़ाते चले गए। जो उस पर गालिबन 60-70 लोग जमा हुए थे और उनसे ये काफ़िला शुरू हुआ था। उसके बाद फिर
पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के बाद फिर इस काफ़िले ने और शक्ल इख्तियार की और इसमें फिर लाखों लोग शरीक होते चले गए। तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बहुत बड़ा फ़िक्री इनकलाब बर्पा की और उनका सारा गुफ्तगू का जो माहसल था वो ये था कि वो अखलाकी इनकलाब लाना चाहते थे, वो माशरे में तब्दीली लाना चाहते थे और वो ये समझते थे कि इस तब्दीली के लिए हमें ऐसी हुकूमत तश्कील देनी चाहिए जो इन मकासद के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए और इस तरीके से माशरे के अंदर सलामती कायम हो, अदल कायम हो और इस्लाम की एक जीती जागती तस्वीर उभरे ताकि बाहर की दुनिया भी इस्लाम की तरफ मुतवज्जो हों और इस्लाम की जो सवालात हैं उनसे फ़ायदा उठाए। तो मेरा ये ख़्याल है कि वो वाहिद शख्स हैं जिनकी तहरीरों ने सिर्फ़ हिंदुस्तान ही को नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर अहले अरब और अहले अजम को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और उनकी किताबों के फिर तर्जुमे मुख्तलिफ़ ज़बानों में होने शुरू हुए। और मुझे याद है कि जब वो इनकलाब ईरान में आया और मैं वहाँ गया और वहाँ के मैं लोगों से मिला और मैंने उनसे पूछा जो इनकलाब लाए थे कि किन शख्सियतों ने या किन वाक़यात ने आपको इस इनकलाब की तरफ दावत दी थी और आप उनसे मुतासिर होकर इतनी बड़ी तब्दीली ले आए। तो उन्होंने दो शख्सियतों का नाम लिया, एक अल्लामा इकबाल और एक सैयद अबुल आला मौदूदी। उन्होंने कहा इनकी तहरीरों से मुतासिर होकर और इकबाल की शायरी से मुतासिर होकर और सैयद अबुल आला मौदूदी की तहरीर से मुतासिर होकर हम इस इनकलाब की तरफ चले थे और हम यहाँ इनकलाब ले आए। इस तरीके से बाकी दुनिया में जहाँ भी कहीं आपको तहरीक मिलती है, जहाँ इस्लाम के आया के लिए काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो सारी की सारी तहरीकें जो हैं वो सैयद अबुल आला मौदूदी की तहरीरों के नतीजे में उभरी हैं और हर जगह जो आपको हरकत नज़र आती है और माजी की तरफ लौटने का जो रुझान है कि हम सहाबा के ज़माने की तरफ अपनी ज़िंदगी ले जाएं, तो उसमें सैयद अबुल आला मौदूदी का सबसे बड़ा किरदार है। अल्ताफ़ कुरैशी साहब, मौलाना मौदूदी के हवाले से आप जैसा बयान भी कर रहे हैं कि हमेशा सच्ची और हक़ बात करते थे, तो इस हवाले से बहुत सारे वाक़यात भी होंगे, यकीनन उसको भी हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। और मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के साथ बाज़ाब्ता उन्होंने उनके मुकाबले में खड़े होकर उनको चैलेंज किया है और उनके सामने हक़ बात कही है। तो उस हवाले से भी हम चाहेंगे कि नाज़रीन से आप अपनी गुफ्तगू शेयर करें और अपने तजुर्बात भी बयान करें। पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान से बनने से पहले उनकी तमाम तहरीरें जो थीं वो उन्होंने उसमें सियासी तज़किया तो बहुत किया था और बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फ़िक्री असास थी वो उन्होंने मुहैया की थी। उनकी जो किताबें उस पर शाया हुई थी, मुसलमान और सियासी कशमकश, उसका 3 हिस्से थे, तो उसके दूसरे हिस्से में उन्होंने तमाम दलाइल से वाक़यात से ही साबित किया था कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और अलहदा कौम को एक वतन जो है मिलना जो है एक नागुज़ीर बात है। तो वो चुनांचे उन्होंने जो दलाइल दिए वही दलाइल थे जो फिर आगे चलकर मुस्लिम लीग ने जो है उन दलाइल की बुनियाद पर लोगों को उन लोगों के जहनों को जो है मुश्तमे किया और लोगों के जहनों को हमवार किया। तो उनका लिटरेचर और उनके दलाइल मौलाना ही ने फराहम किए थे। तो उस वक्त तक तो जब पाकिस्तान के बनने तक वो एक फ़िक्री और इल्मी तहरीक थी, उन्होंने किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने शुरू ही में ये ऐलान कर दिया था कि हम
एक इस्लामी दस्तूर चाहते हैं और उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। तो उन्होंने, मुझे याद पड़ता है कि 1948 में उन्होंने मुतालबा दस्तूर इस्लामी उसकी मुहिम शुरू कर दी थी और लोगों के अंदर बहुत शऊर पैदा किया। और मैं ये समझता हूँ कि उनके दो बड़े एहसान पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी कौम पर और पूरे मुसलमानों पर दो बहुत बड़े एहसान हैं। यानी इसके अलावा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा लिटरेचर दिया, ऐसा लिटरेचर दिया जिसकी ज़बान बहुत खूबसूरत थी, ऐसा लिटरेचर दिया, इस्लामी लिटरेचर दिया जिसको पढ़ने में एक ख़ास लज़्ज़त महसूस होती थी, बड़ी रवानी थी, ऐसी रवानी दरिया की सी रवानी जिसे आप कहते हैं, और आप बहते चले जाते थे उनकी तहरीर के साथ साथ। अल्लाह ताला ने ऐसी उनके यहाँ क़ुव्वत इस्तदलाल अता की थी। तो उन्होंने 2-3 बड़े काम किए जिसकी अहमियत उस वक्त महसूस नहीं की गई, मगर वो बहुत अहम बातें थी। पहली बात तो ये थी कि वो शुरू ही से पाकिस्तान के बनते ही उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द आइन बनना चाहिए, और उन्होंने दलाइल दिए कि आइन के बग़ैर कोई रियासत, कोई माशरा मुनज़्ज़म और मुज्तमई नहीं रह सकता, और कोई एक महज़्ज़ब जिसे आप कहते हैं ना, गवर्नेंस जिसे आप कहते हैं, हुक्मरानी, वो वजूद में नहीं आती। यानी दस्तूर की अहमियत का शऊर जिस शिद्दत के साथ, जिस क़ुव्वत के साथ मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने पैदा किया कौम के अंदर, मुसलमानों के अंदर, वो उनका बहुत बड़ा एहसान था। और सच्ची बात यह है कि हमें जो दस्तूर की अहमियत, दस्तूर के मतलब, दस्तूर के जो बिल्कुल छोटे छोटे मामलात, उसके जो शोशे, उसके जो कौमें, उसके जो फुल स्टॉप, उनकी क्या अहमियत है, हम इन सब चीज़ों को मौलाना ने हमें समझाया और उनकी तहरीर से हमें पता चला कि दस्तूर जो है वो ज़िंदगी के निज़ाम में कितनी बड़ी अहमियत रखता है। दूसरा बड़ा उनका एहसान ये था कि उन्होंने ऐलान किया कि हम तब्दीली जमहूरियत के रास्ते से लाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा ऐलान था जिसकी अहमियत उस वक्त महसूस नहीं की गई, और उनके बाद दोस्तों ने भी ये महसूस किया कि जमात इस्लामी को सियासत में नहीं आना चाहिए था। मगर उनका ये ऐलान कि हम अवाम के पास जाएंगे और जमहूरियत के ज़रिए और एक पुरअमन तब्दीली के ज़रिए अपने जो कुछ हम मकासद हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, उसके ज़रिए हम कोई खुफिया साजिश नहीं करेंगे, उसके लिए हम कोई फ़ौज से साज़बाज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम सियासी जद्दोजहद के ज़रिए और जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करें। तो ये उनका दूसरा बहुत बड़ा एहसान था, क्योंकि अब आप देखते हैं कि बहुत सी अब जमातें, दीनी जमातों पर ये हर्फ आ रहा है कि भी वो दीनी चीज़ों की बजाय, वो जमहूरी रास्ते की बजाय वो दूसरा रास्ता भी इख्तियार करते हैं। तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भी हम तो जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे और सियासी जद्दोजहद के ज़रिए से तब्दीली लाएंगे। तो ये उनका दूसरा बड़ा एहसान भी था, दूसरा बहुत बड़ा ऐलान भी था, और इसकी वजह से जमात इस्लामी की अपनी एक लदा शराफ़त पैदा हुई। तीसरा बड़ा उनका एहसान ये था जिस पर उनको फिर बाद में कैद-ओ-बंद की सज़ा भी भुगतना पड़ी। उन्होंने कहा कि जहाद का फ़ैसला रियासत करेगी और उसमें गैर रियासती अनासिर को अस खुद जहाद करने का इख्तियार नहीं। उस वक्त क्योंकि कश्मीर का मसला चल रहा था और कश्मीर में जो हिंदुस्तान ने ज़्यादती करके अपनी फ़ौजें उतार ली थी अगस्त 1947 में श्रीनगर में, और वो कश्मीर जिसमें मुसलमानों की अजीम अक्सरियत थी और जिसको पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था, जो फार्मूला तय हुआ था, फार्मूला यही तय हुआ था कि जिस रियासत में जिस अगर मुसलमानों की अक्सरियत होगी
तो वो पाकिस्तान में जाएगी और जो जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत होगी वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करेगी। ये एक फार्मूला तय हुआ था। तो उसके तहत कश्मीर को पाकिस्तान में आना चाहिए था उसका, लेकिन चूँकि राजा उसका हिंदू था इसलिए एक उलझन पैदा हुई और हिंदुस्तान ने, भारत ने उसका फ़ायदा उठाया। तो उस वक्त कुछ लोग जो थे, कुछ लोग क्या, हमारे ये उस वक्त जो थे वज़ीर आला सरहद में खान अब्दुल क़य्यूम खां, तो फिर तो उस वक्त उन्होंने चुनाचे फिर उस वक्त खान अब्दुल क़य्यूम खां ने ये जो कबायली लोग थे उनके जत्थे मुनज़्ज़म किए, और क्योंकि जम्मू में बहुत मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था तो उस कत्लेआम से रोकने के लिए फिर कबायली इलाक़ों से जत्थों के जत्थे कश्मीर में गए और फिर वहाँ जंग जो थी वो जारी रही। तो किसी ने उनसे सवाल पूछा, वो मौलाना दरस कुरान दे रहे थे, तो किसी ने उनसे सवाल पूछा कि ये जो जंग हो रही है कश्मीर में और जो लोग जा रहे हैं, तो आपके ख़्याल में ये क्या जहाद है या जहाद कुरान के रूह से क्या है? तो मौलाना पहले तो कुछ खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा कि बात यह है कि कुरान की रूह से तो रियासत ही को इख्तियार है ऐलान जंग करने का, और ऐलान जंग किए बग़ैर अगर कोई भी अंसर जंग में शरीक होता है तो इस्लाम के नुक्ता निगाह से वो जहाद नहीं। चुनाचे बाप उस वक्त बड़ा वावेला हुआ, बड़े लोगों ने कहा कि ये तो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ इन्होंने फतवा बात की है, उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया, उनके ख़िलाफ़ बड़ी फ़िज़ा भी पैदा की गई। लेकिन आज आप देखते हैं कि उन्होंने उस वक्त सन 1947 में जो बात कही थी और कुरान के हवाले से बात की थी कि ये 3 बहुत बड़े अजीब एहसान मौलाना ने मुसलमानों पर, पाकिस्तान के मुसलमानों पर किए। तो बाकी ये है कि मौलाना की ज़िंदगी तो सरासर जिद्दोजहद की ज़िंदगी थी, और अल्लाह ताला ने उनको जो सलाहियतें अता की थी लिखने की, उसके अलावा उनके अंदर जो अज़ीमत का मकाम था उसका तो आप हम आस पास तसव्वुर ही नहीं कर सकते। उनकी वो जो अज़ीमत की जो शान थी, उनको जब माशाल्लाह की अदालत ने 1953 में उन्होंने एक मसला कादियानी एक पम्फलेट लिखा था, क्योंकि उस वक्त कादियानियों के ख़िलाफ़ एक बहुत तहरीक चल रही थी। तो मौलाना ने ये समझाने के लिए कि ये कादियानी का मसला क्यों पैदा हुआ, उन्होंने बहुत एक मुदल्लल और तारीख़ी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल एक यूँ समझिए कि वो पम्फलेट था, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 50 सफ़ों का होगा, 60 सफ़हात का होगा। तो माशाल्लाह ने उस लिखने पर, हालांकि उसका मकसद लोगों को समझाना था और ये बताना था कि इश्तियाल में आने की बजाय एक ऐसा लाहे अमल तय किया जाए जिसमें कादियानियों का मसला एक पुरअमन तरीके से हल हो जाए। तो बजाय इसके कि वो अप्रिशिएट किया जाता, उनको सज़ाए मौत दे दी गई। तो सज़ाए मौत का जिस तरीके से अहवाल हमने देखा और सुना, और मैं उस ज़माने में पढ़ता था, एमए इस्लामिक स्टडीज़ कर रहा था, तो लोगों ने, जो लोग उनसे मिलने गए वहाँ आखिरी मुलाकात के लिए जो जेल में जाने की जिनको इजाज़त होती है, तो उसमें मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब भी थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब हम गए तो हमने मौलाना से कहा कि भाई अब क्या मालूम क्या सूरत हाल बनती है। हम सब बहुत परेशान थे, लेकिन मौलाना बहुत मुतमईन थे, और उन्होंने एक ऐसा तारीख़ी जुमला कहा जो अब समझता हूँ कि वो तारीख़ के सफ़ात पर नक्श हो गया है। उन्होंने फरमाया कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी अभी बाकी है तो ये हुक्मरान उल्टे भी लटक जाएं तो वो मेरी ज़िंदगी मुझसे नहीं छीन सकते, और अगर मेरा मौत का वक्त आ गया है तो फिर वो वक्त का जो वक्त मुकर्रर होता है फिर उससे वो ना आगे होता ना पीछे होता है। उससे बेहतर यानी किताब कुरान को समझने के लिए आम नौजवानों को मैं नहीं समझता कि कोई उससे बेहतर कोई किताब इस वक्त मौजूद है। बहुत सलीस ज़बान में और बहुत शगुफ्ता लहजे में एक अदबी शान के साथ उन्होंने कुरान की तफ़हीम की, जो
रिवायत कायम की और जो शनाख्त बनाई, वो तो इतना बड़ा काम हो गया है। और चुनाचे तफ़हीमुल कुरान के पढ़ने का रुझान पूरे आलम इस्लाम में बढ़ता जा रहा है, उसकी मांग बढ़ती जा रही है। छापने वाले कहते हैं कि छापने जितना छापते हैं उससे ज़्यादा जो हैं वो ऑर्डर मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने कुरान के साथ जो मुसलमानों का ताल्लुक़ कायम किया और कुरान के जो असली तकाज़े हैं वो जिस तरह उन्होंने बयान किए और उन्हें पढ़ने के बाद जिस तरह आपके दिल में और आपके जहन में एक तब्दीली रूनुमा होती है, तो वो अमल जारी है और मैं समझता हूँ उसका सवाब तो उन्हें आखिरी वक्त तक मिलता रहेगा। तो बाकी उसलूब तो मैंने आपको बताया कि उसका उसलूब बहुत ही दिलावेज़ था और ऐसा उसलूब किसी ही शख्स को में, बाकी हमारे पहले दीनी उलमा और आज भी उनकी जो तहरीरें हैं वो इतनी उलझी हुई होती हैं उर्दू ज़बान की कि लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन मौलाना की तहरीरें तो इतनी खूबसूरत थी, दिलावेज़ थी हैं कि आज भी जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको लगता है कि एक बिल्कुल ताज़गी है, शगुफ्तगी है और ईमान की क़ुव्वत है और ईमान की एक हरारत है जो आप में उतरती चली जाती है। तो उनका बहुत बड़ा एहसान है और वो तो अपने अहद के बहुत बड़े मुजद्दिद थे और उन्होंने तो जदीद इल्म कलाम की जो बुनियाद रखी है वो ऐसी बुनियाद है जिस पर हम आगे चलकर एक पूरी तहज़ीब की और कानून की इमारत तामीर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मौलाना को देखा भी है, उनके साथ बैठे भी हैं, उनकी नशिस्तें भी हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी हमने लिए और उनके साथ जो जद्दोजहद हुई उसमें हम शरीक भी रहे। तो इस तरीके से मौलाना का एक अहद जो है और हम खुश नसीब थे और हैं कि हमने उनके अहद में सांस लिया और उनके अहद को अपनी आंखों से देखा और उनकी अहद में हम आगे बढ़े चले और हमें शूर अल्लाह ताला ने अता किया। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब। नाज़रीन, आपने इन दो रहनुमाओं की, इन दो अजीम अच्छे लिखने वालों की, बहुत ज़बरदस्त लिखने वाले लोग हैं और जब इनको लोग पढ़ने बैठते हैं तो मशहूर हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों हज़रात ने जिस खुले दिल के साथ, जिस खुले दिल के साथ इन दोनों हज़रात ने ये बताया कि जो भी कुछ इन लोगों ने सीखा है सैयद मौदूदी के कलम से निकलने वाली तहरीरों को देखकर और सैयद अबुल आला मौदूदी के काम के हवाले से दोनों ने गवाही दी है कि इतना बड़ा नाम पाकिस्तान में सहाफ़त में इनकलाब बर्पा करने वाला, सियासत में इनकलाब बर्पा करने वाला, बर्र सग़ीर में, और दोनों ने ईरान का ज़िक्र किया कि ईरान में सैयद अबुल आला मौदूदी और अल्लामा इक़बाल, इन दोनों ही का हवाला दिया जाता है। और पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं, एक सवाल हमारे सामने आता है, बहुत मुख्तसर सा सवाल है, लेकिन ये सवाल बहरहाल सारी पाकिस्तानी कौम से है कि ईरान गए, अताउर रहमान साहब गए, कुरैशी साहब गए, मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब गए, हम खुद भी गए हैं और जहाँ गए, जब गए हैं, लोगों ने दो ही बातें की हैं। सऊदी अरब में भी गए हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक में, और आज मिस्र में भी लोग कहते हैं आपके पास दो इनकलाबी शख्सियात थीं, अल्लामा इक़बाल और सैयद अबुल आला मौदूदी, और हमारे इनकलाब में इन हज़रात का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन हज़रात ने हमारे इनकलाब को खड़ा किया है, फ़िक्री मवाद मुहैया किया है, हमारी रहनुमाई की है, हिकमत अमली तक हमने इनकी तहरीरों से हासिल की है। तो सवाल सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान, जो इन दोनों हज़रात के बारे में कहा जाता है कि दोनों मदफून भी पाकिस्तान में है, लाहौर में है, तो क्या पाकिस्तानी सिर्फ़ इनके मजावर बन के रह गए हैं, इनके मकबरों के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं? पाकिस्तानी कौम इनकी फ़िक्र से क्यों फ़ायदा नहीं उठा रही? पाकिस्तानी कौम को क्या हो गया है कि वो इनकी फ़िक्र के समरात देख रहे हैं? तुर्की में देख रहे हैं, ईरान में देख चुके, मिस्र में देख रहे हैं, त्यूनिस में देख रहे हैं, सारी दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरफ जाते हुए, इस तरफ जाने से उन्हें कौन सी चीज़ रोकती है? ये सवाल है, आपसे भी है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे भी है कि बहुत आम सी बात है। इकबाल ने जो कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से चमन में बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, चमन में दीदावर, दोबारा से इसको बोल देते हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस किस्म की शख्सियात के जिनके इंतकाल पर अचानक बैठे बैठे भी दफ्तर में बैठे हुए हसन अस्करी फ़ातिमी ये सवाल कर बैठते हैं, कहाँ से लाओगे अब ऐसा रहबर दोस्तों? तो यही सवालात पाकिस्तानी कौम से हैं कि ऐसा रहबर कहाँ से लाओगे, इनकी तहरीरों से कब फ़ायदा उठाओगे? इसके साथ ही अपने मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।